हेलो गाइस, आज कुकड़ी चुड़ैल का शिकार बना है एक ऐसी मखलूक जिसको बॉस कहा जाता है। ये बॉस ऐसी मखलूक है जिसके मुंह को हर टाइम कुत्ता ही लगा होता है। फहाश और अय्याश इंसान जो अमारस की रात में पैदा हुआ हो उसको बॉस कहा जाता है। 200 काले पूंडों का अगर हम अर्क निकाला जाए तो उसकी जुबान बनती है। ईद और दिवाली पे एक छुट्टी दे दोगे तो तुम्हारी माँ मर जाएगी क्या? इनसे छुट्टी मांगने जाओ तो कहते हैं तुम्हारे बगैर गुजारा ही नहीं, ये काम कौन करेगा? और अगर इतना काम कराने के बाद इनसे कहे कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ तो कहेंगे कि तुम करते क्या हो जो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाए, तुम्हें किस चीज के पैसे दें हम? हर किसी को शक की नजर से देखने वाला जिसकी अपनी शक्ल काले चोर जैसी होती है। हर किसी को डूमर डूमर कहने वाले को कोई दूसरी बार घर में सालन नहीं देता। तुम खुद क्यों नहीं डूब के मर जाते? ये वो इंसान है जिसकी अपनी घर में 2 टके की इज्जत नहीं होती, बीवी के पैर दबा के सोता है, लेकिन ये दफ्तर में जाता है तो चाहता है लोग उसके पैर चाटे, इसके जूते साफ करें। एक अच्छा भला पढ़ा लिखा इंसान जो मेहनत करता है, उसके माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए आगे नौकरी ढूंढता है, और ये लोग इंटरव्यू करते साथ ही अजीब अजीब सवाल पूछने शुरू हो जाते हैं। अजीब अजीब से बाबे बिठाए होते हैं और सवाल भी क्या पूछते हैं, आप अपने आप को अगले 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? बंदा पूछे तुझे अपनी 5 मिनट की अगली जिंदगी का पता नहीं, टांगे तेरी कब्र में है, और लोगों से पूछता है इंटरव्यू में 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो? फिर उसके बाद अगला सवाल करेंगे, आप में ऐसा क्या है हम आपको रख ले? अबे तेरे में ऐसा क्या था जो तुझे रख लिया इस पोजीशन पे? तेरा अपना तुक्का लगा हुआ है। और फिर रखते कि अजीब ही मखलूक है, अजीब लोगों को ये हाइड कर लेते हैं, और उनको ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कहता है माँ मेरी बेशक माँ मर जाए, मेरे लिए काम ज्यादा जरूरी है, माँ तो मरती रहेगी, मैं पहले आके काम करूंगा। और इनके नजदीक सबसे नालायक इनका एम्प्लॉय वो होता है जो कभी उसके अपने मुंह से ये कह दे मैंने तो 20 बच्चों के साथ छुट्टी पे घूम पे जाना है, मुझे 2 छुट्टियां दे दे। इनके नजदीक वो सबसे ज्यादा कामचोर है। और जो मरी हुई माँ की अस्थियां बहाने की बजाय नौकरी पे आ जाए, दफ्तर आ जाए, वो इनके नजदीक सबसे अच्छा बंदा है। वाह वाह भी वाह, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। इनके असूल ये होते हैं, अगर इनको 10 बंदे चाहिए होते हैं तो ये 2 बंदे काम करने वाले रखते हैं, बाकी 8 लोग के चमचे रखते हैं, और चमचों से भी ज्यादा ये प्रेफर करते हैं चमचियां जो आगे पीछे मक्खियों की तरह इनके इर्द गिर्द बिन बनाए, पूरे ऑफिस की खबरें इकट्ठी करें, इनको दे और इनकी हवस भी पूरी करें, उनको खबरें भी पहुंचाए। अरे वाह वाह वाह। और ऐसे लोगों से सब दफ्तर वाले इतने तंग होते हैं, उनका बस चले तो ऐसी चौम चरिक्कों को किसी दिन कोड़ कुल्लियों का गला दबा के मार दें। इनकी अपनी वैल्यू अपने घर में प्लॉट में पड़े हुए गंदे शॉपर जितनी होती है, इसलिए छुट्टी के बाद भी ये ना खुद घर जाते हैं ना अपने एम्प्लॉयज को घर जाने देते हैं। फिर इनको कहते हैं कि हम तो बहुत एम्बिशियस हैं, हमें अपने टारगेट्स मीट करने हैं। असल में ये होता है कि इनके अपने घर में कुत्ते जितनी इज्जत नहीं होती, इसलिए घर नहीं जाते और ना किसी और को जाने देते हैं, और शौकिया मानेंगे कि हमें तो जिंदगी में कुछ करना है, हमारे तो ख्वाब हैं। इन मौसूफ की अपनी पैंट धुले हुए 6 महीने हुए होते हैं, लेकिन इनकी नजर हर लड़की पे होती है, किस लड़की ने कौन से रंग की पैंट पहनी है और कौन से रंग का ब्लाउज पहना हुआ है। और सारा दिन इतना परेशान मुंह बना के फिरेंगे जैसे कंपनी नहीं सारा देश चला रहे हो। और पैसे की हवस इनमें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि इनका दिल ही नहीं भरता। हर साल इनके टारगेट बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इनका बस चले तो अपनी कपड़े भी सोने ही बनवाएं और खड्डा खोद के जो भी कमाया है अपने साथ ले जाएं। इतना पैसे का हवस और लालच इनमें भरा हुआ है। और एम्प्लॉयज बेचारे जहनी मरीज बन चुके होते हैं, और उनको समझ नहीं आती कि ये अपनी फ्रस्ट्रेशन आखिर निकाले तो निकाले कहाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बेचारे आपस में लड़ने शुरू हो जाते हैं, या बहुत हिम्मत करके कोई कहे कि मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ तो एक कुत्ते बॉस को छोड़ के दूसरा बड़ा कुत्ता इनको मिल जाता है, और ये फिर उससे ज़्यादा बड़ी दलदल में फंस जाते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार लेते हैं। सारा साल गधों की तरह मेहनत मजदूरी करने के बाद जब इनके इंक्रीमेंट की बारी आती है तो बॉस कहते हैं कि कंपनी तो लॉस में जा रही है, आपका इस साल इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो 5%, 8%, इससे ज़्यादा की तो हमारी गुंजाइश ही नहीं है। और हर 6 महीने बाद ये अपनी गाड़ी का नया मॉडल चेंज कर रहे होते हैं। बीवी बच्चे इनके फॉरेन टूर्स पे जा रहे होते हैं, लेटेस्ट मॉडल के महंगे महंगे मोबाइल होते हैं इन बच्चों के पास, इनकी बीवियों के पास महंगे महंगे पर्स, महंगा मेकअप, और तो और ये तो आम पानी भी नहीं पीते, पानी भी पियेंगे तो फ्रांस के चश्मों का या फिर स्पार्कलिंग वाटर, और दूसरे लोगों का इन्होंने खून खुश किया होता है। घर से बिल बतौरी जी चुड़ैल जैसी बीवी से लड़के आते हैं और ये गुस्सा एम्प्लॉयज पे निकालते हैं। बराए मेहरबानी कुछ होश के नाखून लें, कुछ दूसरों को भी प्यार मोहब्बत दें और दूसरों से भी प्यार मोहब्बत लेके जाएं। खाली पैसा ही सब कुछ नहीं लेके जाना इस दुनिया से। और जो आपके मतहत हैं उनको भी समझें, उनकी भी कुछ फीलिंग्स, जज्बात, एहसासात और फैमिलीज हैं, उनको समझने की कोशिश करें। अगर उन्हें उनकी मेहनत के मुताबिक आप लोग पैसा नहीं दे सकते, कम से कम इज्जत तो दें, जीने का हक तो दें, कम से कम उसको सुकून से घर से निकल लाने दें, उसको घर टाइम पे वापस जा लेने दें, उसे जी लेने दें और ख़ुद भी जी लें। अगर आप इन सब बातों से एग्री करते हैं तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।